वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू पीपल, दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष प्रियम, जो कि आपके सामने 13 ऐसे टॉपिक लेकर आए हैं जिन 13 टॉपिक्स को तुम नहीं छोड़ सकते हो। नहीं छोड़ना गलती से भी, क्योंकि ये 13 टॉपिक्स तुमको श्योर शॉट वहां तक पहुंचा सकते हैं जहां तक तुम जाने की इच्छा रख रहे हो, जिसकी वजह से आज इस सेशन में आए हो। और ये मैं इतनी गारंटी से कैसे कह सकता हूं? मैं नहीं कह रहा हूं, डेटा कह रहा है। तुमको अभी डेटा दिखाऊंगा, तुम डेटा की मानना, और डेटा की मानोगे तो तुम लंबे वक्त तक इस पर विश्वास कर पाओगे। 13 टॉपिक्स, मैं 13 चैप्टर्स की बात नहीं कर रहा हूं। चैप्टर्स मात्र 10 हैं। उन 10 चैप्टर्स में से 13 टॉपिक्स निकाला हूं, और इतना प्रिसाइज इसलिए बता रहा हूं कि ये 13 टॉपिक्स तो हर हाल में करके जाना। देखो, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि तुम सिर्फ 10 ही चैप्टर पढ़ के जाओ या सिर्फ 13 ही टॉपिक्स पढ़ो। तुम पूरा सिलेबस कवर करो, जहां तक हो सकता है वहां तक करो। पर जो 13 टॉपिक्स मैं बता रहा हूं ना, इन 13 टॉपिक्स को तो ऐसा करना ना कि हो सके कि अगर पन्ने फाड़ के उसको घोर के पी सकते हो तो पी भी जाना। ये भी अगर मुमकिन हो तो कर देना। पर ये 13 टॉपिक्स तुम्हारे कंठस्थ होने चाहिए। क्या है ये 13 टॉपिक्स और क्यों हूं मैं इस पे इतना कॉन्फिडेंट, अभी दिखाता हूं। देखो, ध्यान से देखो। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हो तो जघन्य अपराध कर रहे हो, और अपराधी बनना नहीं चाहो तुम, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बहुत बेहतरीन कंटेंट मिलेगा। शुरू करते हैं। कैसी चल रही है तैयारी, जल्दी से बता दो। पहले एक बार शुरू करें, एडवांस करने के लिए भी अच्छा, बहुत बढ़िया। बच्चे एक दूसरे को मजे ले रहे हैं लग रहा है चैट बॉक्स में। कैसी चल रही है भाई तैयारी? सही चल रहा है या फिर थोड़ा स्लो है बट हो रहा है? सब मैच्ड अप है? सब भगवान भरोसे, या फिर अब आपके भरोसे, मेरे भरोसे कैसा? सब भगवान भरोसे भाई। मेरा भरोसा क्या, भगवान भरोसे कि सर अब ऊपर वाला ही नैया पार लगाएगा। अब आप पार लगाओ, भगवान पार लगाए, सब बराबर। क्या है, कौन सी परिस्थिति में? अच्छा, डी वाले परिस्थिति में बहुत सारे हैं। दशरथ सिंह राठौड़ भगवान भरोसे बैठे हैं, बहुत बढ़िया। एस्पिरेंट क्रॉनिकल थोड़ा स्लो है बट हो रहा है, चलिए अच्छी बात है। मतलब ए ऑप्शन तो किसी का नहीं आया, बहुत बढ़िया। ए ऑप्शन किसी का नहीं आया है। चलिए, तो अभी आप कहां बैठे हैं? आप बैठे हैं सितंबर 2025 में। अक्टूबर है, नवंबर है, फिर प्री बोर्ड्स है दिसंबर में, तो दिसंबर तो नहीं है आपके पास। और चलिए 15 दिन होगा शायद, और जनवरी में फर्स्ट अटेम्प्ट है। 15 दिन यहां पर है आपके पास, तो 15 दिन यहां, 15 दिन यहां, नवंबर पूरा, अक्टूबर पूरा, और सितंबर में अभी कितना, आज तो 9 तारीख हुई क्या, तो 20 दिन इधर है। एक महीना और 2 महीना, मतलब सॉरी 3 महीना, तो 1 2 और 3 महीना, 3.5 महीना मान लेते, तो रफली आपके पास 3.5 महीने बच रहे हैं, ज्यादा नहीं। इस 3.5 महीने में क्या चमत्कार करोगे? तो देखो, पहले तो ये जान लो, मैथमेटिक्स भारी टफ आता है, तो मैथमेटिक्स में झंडे गाड़ने की कोशिश तो करिएगा नहीं, क्योंकि झंडे तो आप गाड़ देंगे, पर ऐसा नहीं कि आप, ठीक है, तो मैथमेटिक्स में झंडा नहीं गाड़ना है। मैथमेटिक्स में बस पर्याप्त नंबर लाना है जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। हर साल बच्चों ने चीख के कहा है कि मैथमेटिक्स बहुत टफ आया है। जेई 2025 डे 3 एग्जाम एनालिसिस चैलेंजिंग मैथ। जेई 2024 शिफ्ट टू मैथ्स ट्रिकी। जेई 2025 जुलाई सेशन एनालिसिस स्टूडेंट फाउंड मैथ्स टफ। उसके बाद जेई 2025 सेशन 2 कैंडिडेट से मैथ्स टफेस्ट अमंग ऑल। जेई 2024 6 अप्रैल एनालिसिस लेंदी एंड ट्रिकी मैथ। जेई 2023 डे 1 इन इंदौर मॉडरेट डिफिकल्टी विथ लेंदी मैथ्स इजी फिजिक्स। समझ रहे हो? तो भैया मैथमेटिक्स में आपको कोई बाहुबल नहीं दिखाना है अपना, सिर्फ नतमस्तक होकर प्रणाम कीजिए मैथमेटिक्स को, बोलिए हे मैथ्स देवता, आप ही सब कुछ हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। हम आपसे बिल्कुल लड़ने नहीं आए हैं, 2-4 सवाल निकाल के दे दीजिए जो हमारे बन जाएं, ठीक है। अब जेई मेंस का मैथमेटिक्स में मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल बता रहा हूं, ताकि उतने ही नंबर लाने का टारगेट करो जितने में काम बन जाए। शुरू करते हैं। यहां पर परसेंटाइल लिखा हुआ है 99। कितना लिखा हुआ है? 99। सबसे ऊपर यही टारगेट करोगे, 100 तो नहीं कर रहे हो, मत करना भाई। 99 परसेंटाइल। सबसे आसान पेपर 24 जनवरी का हुआ था शाम का, उसमें 54 नंबर में बच्चे का काम हो गया था। 54 नंबर आउट ऑफ 100, 54 आउट ऑफ 100। और सबसे कठिन पेपर जो था उसमें बच्चे का नंबर मात्र 39 नंबर में काम बन गया था। 28 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट, ठीक है। साल 2025 की बात कर रहा हूं, जनवरी अटेम्प्ट, ये कितने से कितने में? 40 से 55 के बीच। और अप्रैल अटेम्प्ट सबसे ज्यादा 99 परसेंटाइल, 67 मार्क्स। सबसे आसान पेपर, सबसे कठिन पेपर में 41 40। तो मोटा मोटी मैं कह सकता हूं, मैथ सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं बेटा, ये सिलेक्शन और रिजेक्शन का फाइनल मतलब डिसीजन मेकर है।
और आपका टारगेट क्या, मिनिमम 40, मैक्सिमम 55 या चलो 60 नंबर लिख लेता हूं, तो 40 से 60 के बीच में 99 परसेंटाइल जैसा नंबर आपका बन जाएगा। और अगर आप टारगेट ले रहे हैं कि सर सिर्फ सिलेक्शन हो जाए, सिर्फ अगर ये टारगेट है, 93 पॉइंट पे हुआ था, आप 94 परसेंटाइल टारगेट ले लो। तो अगर 94 परसेंटाइल टारगेट लिए हो तो सबसे, नहीं इसमें लिखा हुआ नहीं है, चलो मैं मार्क कर देता हूं, सबसे कम नंबर है 19 और सबसे ज्यादा नंबर है 29। कितना, 29, देख रहे हो, 19 मतलब आपको कम से कम 19 लाने हैं और ज्यादा से ज्यादा 29, तो मैं मान लू 20 से 30 नंबर, तो 99 परसेंटाइल के लिए। और अगर बस आपको अंदर आप चले जाए, मेन से एडवांस हो जाए, तो आपको 20 से 30 नंबर में काम बन जाएगा। ठीक है भाई, हाँ जी, बढ़िया। चलिए, तो 50 से 65 लिया है, 99 परसेंटाइल इसलिए ज्यादा लिया है कि भाई थोड़ा 10-10 नंबर बढ़ा के चलते हैं, तो 40 का 50 कर दिया, 60 का इधर 65 कर दिया, और 30 से 45 इसलिए कहा है क्योंकि 10-10 नंबर इसमें बढ़ा दिए भैया, 30 से 40 टाइप। ठीक है, 10 नंबर बढ़ा के टारगेट लो ना, ज्यादा अच्छा है, बट बेयर मिनिमम 2025 के आंकड़ों के हिसाब से इतने में काम बन जाएगा। ठीक बात, आगे बढ़ते हैं। तो श्योर शॉर्ट 13 टॉपिक्स में कैसे कह रहा हूं, ध्यान से देखिएगा जेईई 2026 वालों। मैट्राइसिस डिटरमिनेंट को मैंने उठाया और इसमें मेरे हिसाब से श्योर शॉर्ट टॉपिक जो है वो है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ऐसे ही मैंने टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 चैप्टर उठाए हैं, किसी में 1 किसी में 2, टोटल 13 टॉपिक्स। क्यों बोल रहा हूं ये 13 टॉपिक श्योर शॉर्ट है, ध्यान से इधर डेटा देखो। मैट्राइसिस डिटरमिनेंट, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। साल 2021 में 5 सवाल पूछे गए थे इससे, किससे, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से 19 सवाल। वैसे ही वेक्टर अलजेब्रा में प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर से टोटल 24 सवाल। ऐसे करके सबको मैंने ऐड किया, 181 सवाल आए। कितने, इन 13 टॉपिक से टोटल 181 सवाल आए। अच्छा, ध्यान दीजिएगा 181। अब साल 2021 में कुल मिलाकर 26 शिफ्ट हुए थे, 26 पेपर हुए थे। कितने हुए थे, 26 पेपर, 26 शिफ्ट। जनवरी और इस साल 2021 में 2 बार हुआ था पेपर, हाँ दो बार हुआ था, नहीं 4 बार हुआ था, जितना भी था सबको मिला के 26 शिफ्ट हुए थे। कितने, 26, 4 बार हुआ था, हाँ याद आ गया, 4 बार। 26 शिफ्ट को 181 से डिवाइड करोगे तो 7 आता है। कितना आता है, 7, डिवाइड करके देख लीजिएगा। मतलब इन 13 टॉपिक से कुल मिलाकर 7 सवाल आए। कितने आए, 7 सवाल का 4 नंबर अगर सब में मिलता है तो 28 नंबर आएगा। ठीक है, अब दूसरा आंकड़ा देखो। साल 2022 में ये जो सारे श्योर शॉर्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हुए। 176 क्वेश्चन आया 22 शिफ्ट में, मतलब हर एक शिफ्ट में, हर एक पेपर में 8 सवाल आया। इन 13 टॉपिक से 8 सवाल। ये करते करते 2023, 24 और 25 का आंकड़ा देखो। 25 का आंकड़ा 186 सवाल, 19 शिफ्ट। पिछले बार 2024 का आंकड़ा 213 सवाल, 20 शिफ्ट। 20 शिफ्ट में 213 सवाल, 11 सवाल पर शिफ्ट, और यहां पर 10 सवाल पर शिफ्ट। मतलब बेयर मिनिमम 10 सवाल आ रहे हैं इन 13 टॉपिक से। 13 टॉपिक्स, 10 सवाल, 4 नंबर का एक सवाल, 40 नंबर बन रहे हैं। 40 नंबर में हमने अभी जो टारगेट उठाया था 20 से 30 में 94 परसेंटाइल बन रहा है। मैंने 40 बोला, मतलब फॉर श्योर 94 परसेंटाइल से तो ऊपर जा रहे हो। और 40 से 50 में मतलब अगर सबसे कठिन पेपर रहा और फिर भी तुमने 40 ले आए तो बेटा तुम्हारे 99 परसेंटाइल भी बन सकते हैं। ये 13 टॉपिक से, क्योंकि ये 13 टॉपिक से कितने सवाल, और ये सारे पास्ट डेटा हैं, 21, 22, 23, 24, 25, 5 साल का डेटा बताया हूं। 5 साल में आपको 10 सवाल, 11 सवाल, 10 सवाल। ये दोनों साल इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि कोविड ईयर्स थे, 21 और 22। 2023 में, 24 में, 25 में हर बार 10 से 11 सवाल मिनिमम पूछा है इन 13 टॉपिक से। इन 13 टॉपिक से, तो इन 13 टॉपिक से मिनिमम 10 सवाल, 4 नंबर का एक सवाल, 40 नंबर। बल्ले 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 बॉस। और ये तो इतना मैंने बताया, ऐसा थोड़ी कि इस 13 टॉपिक के अलावा तुमको कोई टॉपिक नहीं आता है। अगर तुमने मुश्किल से 20 नंबर भी और हासिल कर लिए, 5 सवाल खाली और बना लिया, कैसे कैसे इधर उधर से कोई टॉपिक से, बेटा तुम्हारा 99 परसेंटाइल श्योर शॉट होगा, श्योर शॉट, विदाउट एनी डाउट। तुषार बेटा तुम देखो, कहते हैं ना कि जो करने वाला नहीं होता है वो बोलने वाला होता है, तो तुम नहीं करो, तुम बोल लो, ऐसा ज्यादा वही सही होगा। ठीक है,
यहां तक समझ गए? सारे समझ गए? तो बेटा ये 13 टॉपिक से बात बन सकती है और इसीलिए 13 टॉपिक पिछले 5 साल के एनालिसिस से लेकर आया। ठीक है, चलो भाई, इसके साथ साथ आपको एक और चीज दे रहा हूं। ये जो 13 टॉपिक्स हैं इनके माइंड मैप्स तो दे ही रहा हूं, मतलब आप इसको याद कीजिए, इसमें जो फॉर्मूला यूज होता है उसका माइंड मैप दूंगा। एक और बड़ी चीज दे रहा हूं, क्या? आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाला हूं, उससे एक पीडीएफ डाउनलोड होगा। ठीक है, वो लिंक क्या है और उससे पीडीएफ कौन सा डाउनलोड होगा वो ध्यान से सुनना। तो होगा ये लिंक कैसे डाउनलोड होगा अभी दिखा दूंगा। 3D ज्योमेट्री मैंने जितने चैप्टर यहां लिखे ना, ये से ये दोनों टॉपिक से वेक्टर से क्या सवाल आएगा, ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे मैंने सवाल भी दे दिया है कि पिछले सालों में जब मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक कह रहा हूं तो मैंने इसी सवाल से एनालिसिस किया है। वो सारे के सारे सवाल मैंने आपको यहां पर दे दिए हैं, सारे सवाल जनवरी 2025 ये सारे सवाल यहां दे दिए हैं। 3D ज्योमेट्री, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसके बाद सीक्वेंस सीरीज, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सारे सवाल जो सवालों से मैंने एनालिसिस किया है, जो सवाल बार बार रिपीट होकर आए हैं, वो सारे सवाल यहां पे दे दिए ताकि तुम्हारा प्रैक्टिस भी तगड़ा हो जाए। अब ये सारे सवाल डाउनलोड कहां से करोगे, पीडीएफ कहां से मिलेगा, उसका सिंपल तरीका बता रहा हूं। ये देखो, ये सेशन चल रहा है, नीचे सेशन पीडीएफ में नहीं मिलेगा भाई, तरीका बदल गया, रुक जाओ। तरीका ऐसे बदला है, यहां पर आइएगा, सब्सक्राइब नहीं, हाँ ये सब्सक्राइब वेदांतु जेईई मेडीज चैनल, ये क्या सब्सक्राइब वाला लिंक कैसे आ गया भाई? सब्सक्राइब, अरे सब्सक्राइब तो हमारा पहले से किया हो भाई। अच्छा, लिंक यहाँ पे लगता है अभी आया नहीं है, टीम अपडेट कर रही होगी, यहाँ पे टीम अपडेट कर देगी सबसे ऊपर यहीं पे। तो यहाँ पर जैसे ही वो टीम अपडेट करती है तो फिर इस तरीके का दिखेगा, मैं आपको दिखा दे रहा हूं। अभी इन लोगों को लगता है लिंक नहीं अपडेट किया है, लिंक आ जाएगा इस सेशन का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए। तो आपको करना ये होगा, लिंक जैसे ही ओपन करेंगे, गेट योर फ्री पीडीएफ रिसोर्स, यहाँ बस यहाँ पर सब्सक्राइब टू द चैनल पहले करना होगा, तभी नीचे डाउनलोड द पीडीएफ एक्टिवेट होगा। आप जैसे ही सब्सक्राइब टू द चैनल पे क्लिक करते हैं, ऐसा सा पॉपअप आएगा, उस पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल। जैसे ही सब्सक्राइब करते हैं ऑटोमेटिकली ये एक्टिवेट हो जाएगा, डाउनलोड पीडीएफ पे क्लिक कीजिएगा, पीडीएफ आपका डाउनलोड हो जाएगा। ठीक बात, क्लियर है? चलिए जी, तो देवियों और सज्जनों, ये 13 श्योर शॉर्ट टॉपिक्स आप ही के लिए थे, पढ़िए अच्छे से। अब इससे ज्यादा आसान नहीं हो सकता, अब इससे ज्यादा आसान तो एक ही सेशन हो सकता है कि जेडब्ल्यू 2026 का पेपर 50,000 रुपए पर पेपर जो है लेना है आ जाओ, बस यही हो सकता है। इससे ज्यादा आसान तो ये होगा कि सीधा पेपर ही दे दूं, पैसा वैसा जो उससे कमाना होगा, क्योंकि भाई जब पेपर दूंगा तो जाहिर सी बात है पुलिस पकड़ेगी जरूर। तो मैं सोचूंगा भाई पुलिस पकड़े जो भी है, 50-50 हजार रुपये हर बच्चा से ले लूंगा। कितना, 1 लाख बच्चा अगर 50-50 हजार दे दिया तो जोड़ लें 4 जीरो और उधर 1 लाख का 5 3 8 और 8 50 करोड़ मिल जाएगा। हाँ 50 करोड़ मिल जाएगा। फिर पुलिस पकड़ेगी तो फिर मैं निकल लूंगा कि पैसा उसा खिला के हो जाएगा। तो फिर दूसरा ऑप्शन यही है कि अब इससे ज्यादा आसान सेशन, अगर इससे भी आसान कुछ खोज रहे हो तो वही हो सकता है कि पेपर लीक कराए मास्टर और उसका पैसा कमाए खूब सारा, फिर मतलब सेट मस्त दुबई जाके सेट हो जाऊंगा मैं भी, बुर्ज खलीफा में एक फ्लैट लेके बस जाना उधर ही। समझ गए? तो बेटा अब इससे ज्यादा आसान कुछ नहीं हो सकता, आप पढ़ाई करो पूरा तन मन धन लगा के। ठीक है लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट वाज ऑल फॉर दिस सेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।